आज हम भारतीय संविधान के भाग को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं और इसे याद करने का प्रयास करते हैं। संविधान के 22 भाग हैं। पिछली क्लासों में हम लोगों ने संविधान की अनुसूचियों के विषय में पढ़ा था और इसमें देखा था कि कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में इस संविधान को तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को हमारी यह संविधान बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। और जब यह संविधान जिस समय मूल रूप से तैयार हुआ था उस समय इसमें कुल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। आज जो है ये भी जानते हैं कि वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। तो आज पिछली क्लासों में हम लोग संविधान की अनुसूचियों के विषय में पढ़ा था और आज संविधान के भागों के विषय में पढ़ेंगे। देखेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं और किस भाग में किस चीज का वर्णन है। तो आए देखिए, संविधान का भाग 1। संविधान के भाग 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में वर्णन है। भारत के 28 राज्य, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में वर्णन है। तो भाग 1 में क्या देखा? भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। अब देखिए भाग 2। भाग 2 में क्या है? भारत के नागरिकों के लिए नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। तो हम लोगों ने देखा भाग ए में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता है, यानी कि भारत के जो नागरिक हैं किस आधार पर उन्हें नागरिकता दी जाएगी, इसका वर्णन जो है भाग 2 में है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 3 मौलिक अधिकार। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कहां से लिए गए थे? तो यूएसए। याद रखेंगे कि कहां से, इसका स्रोत क्या है? तो यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया था भारत के संविधान में। और किस संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 में। भाग 4 देखिए, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्यों को संविधान कुछ नैतिक निर्देश देता है, इसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है और इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीपीएसपी। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखिए भाग 4 क या भाग 4 ए कहते हैं। क्लियर हुआ? तो मौलिक कर्तव्य। भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे संविधान संशोधन कर 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1976 ईस्वी में और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिया है? तो ये रूस के संविधान से लिया है मौलिक कर्तव्य। और मौलिक अधिकार क्या कहां से लिया है हमने? तो मौलिक अधिकार लिया है यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार और कर्तव्य में अंतर है कि आप भारत के नागरिक हैं तो आपके कुछ मौलिक अधिकार हैं जिसे सरकार देने के लिए बद्ध है। और यदि मौलिक कर्तव्य उसे कहते हैं कि यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत में रहने के साथ मौलिक अधिकार के साथ साथ एक मौलिक कर्तव्य भी प्राप्त है। इसका अर्थ है कि आपका कुछ कर्तव्य भी है इस देश के प्रति। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन कहां है? तो संविधान में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया संविधान के भाग 4 क में है। क्लियर हुआ? संविधान का भाग 5 इसमें संघ का वर्णन है, यानी केंद्र का वर्णन है। भारत के संघ यानी केंद्र का वर्णन है। भाग 6 इसमें भारत के राज्यों का वर्णन है। भाग 7 को हटा दिया गया संविधान से। हटाकर कब हटाया गया ये प्रश्न पूछता है। तो संविधान का 7वां संशोधन हुआ और ये 7 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इसे 1956 ईस्वी में संविधान से बाहर कर दिया गया। तो यहां तक आपने समझा। अब देखिए भारत के संविधान के भाग 1 भाग 8 कहता है केंद्र शासित प्रदेश यूटी के विषय में वर्णन करता है। तो हमने देखा भाग 1 में क्या है? तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य। ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर
संविधान का 42वां संशोधन किया गया और 1976 में इसे जोड़ा गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 6 में क्या है? जब संघ हो गया तो राज्य यानी केंद्र, और 6 में राज्य, और भाग 7 इसे हटा दिया गया। संविधान का 7वां संशोधन हुआ और 1956 में इसे हटा दिया गया। भाग 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के विषय में वर्णन करता है। अब देखिए भाग 9 जो है ये पंचायती व्यवस्था की बात करता है, यानी पंचायती ग्राम पंचायती राज्य की बात करता है। तो भाग 4 में ग्राम पंचायती राज्य का वर्णन है। ये कब जोड़ा गया? तो संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। कब? 1993 में, और 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हो गया। याद रखेंगे कब लागू कर दिया गया? 24 अप्रैल 1973 से। अब देखिए भाग 9 का, अब वहां आपने देखा था कि एक भाग जुटा था 4 का, उसके बाद एक जुटा 9 का। ये कब जुटा? ये याद रखेंगे संविधान का 74वां संविधान संशोधन यानी 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ? 1993 में, 1992-93 में यह अमेंडमेंट हुआ था। और इस अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जो है भाग 9 का जोड़ा गया। इसमें क्या है? नगर पालिका यानी ग्राम पंचायत की चर्चा भाग 9 में, भाग 9 क में नगर पंचायत या नगर जो है शहर के स्थानीय स्वशासन की चर्चा है। भाग 9 क ख याद रखेंगे 9 में क्या है? पंचायत, 9 क में है नगर पालिका, और 9 ख में क्या है? सहकारी समितियां। कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन हुआ और इसके द्वारा संविधान का भाग 9 ख जोड़ा गया। तो 9 क में पंचायत, भाग 9 में जो है पंचायत, 9 क में नगर पालिका और 9 ख में सहकारी समितियां। अब देखिए भाग 10 में किस चीज का वर्णन है? तो एससी और एसटी के क्षेत्र का वर्णन है। भाग 10 में एसटी और एससी के क्षेत्र का वर्णन है। अब देखिए भाग 11 एक 2 चीज है, 11 यानी 2 का संबंध जुड़ता है। तो यहां भी संबंध जुड़ता है किससे? संघ और राज्यों के संबंध के विषय में वर्णन है। 11 में क्या है? एक मिलकर 11 हो जाते हैं। तो यहां जो है भारत के राज्यों के संबंधों का वर्णन है। अब देखें संघ, भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंधों का वर्णन है। भाग 12, अब भाग 12 में क्या है? तो वित्तीय संबंधी अधिकार, भाग 12 में है वित्तीय संबंधी अधिकार। भाग 13 में क्या है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र में के अंदर व्यापार करने के विषय में जो वर्णन भाग 13 में है। भाग 14 में क्या है? तो नागरिक सेवाएं यानी सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्विस का वर्णन किसमें है? भाग 14 में। याद रखेंगे सिविल सेवाओं का वर्णन, नागरिक सेवाओं का वर्णन यानी सिविल सर्विस का वर्णन कहाँ है? तो भाग 14 में। भाग 15 में निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन की, निर्वाचन आयोग का वर्णन है। भाग 15 इलेक्शन कमीशन। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रबंध जो किए गए हैं, उपबंध है तो इसमें है। अब भाग 17 ये है राज्य भाषा। भाग 17 में क्या है? राज्य भाषा। भाग 18 याद रखेंगे आपात उपबंध, राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए आपात उपबंध, राष्ट्रीय आपात, राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात का वर्णन भाग 18 में है आपात उपबंध। भाग 19 में क्या है? तो विशेषाधिकार। किसके विशेषाधिकार है इसमें? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार का वर्णन जो है भाग 19 में है। भाग 20 में क्या है? तो भाग 20 में देखें संविधान संशोधन 368 के तहत संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है। यह किस भाग में वर्णन है? तो भाग 20 में। और भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। और भाग 22 में क्या है? तो संक्षिप्त नाम। क्लियर हुआ हो गया? अब एक बार इसे रिपीट करें, याद करने का प्रयास कर लें। तो भाग 1 में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 28 राज्य और 8 यूटी के विषय में वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग
4 क में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 को निरस्त कर दिया, हटा दिया गया है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, अभी याद रखेंगे 5 में संघ, 6 में राज्य और 7 हटा दिया गया, 8 में केंद्र शासित प्रदेश। अब 9 में पंचायत, 9 क में नगर पालिका और 9 ख में सहकारी समितियां। भाग 10 में SC/ST क्षेत्र के विषय में वर्णन है। भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंधों का वर्णन है। भाग 12 में वित्तीय संबंध का वर्णन है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र में के अंदर व्यापार करने के विषय में वर्णन है। भाग 14 में नागरिक सेवाएं, सिविल सर्विस का वर्णन है। भाग 15 में जो है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के विषय में वर्णन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 17 में राज्य भाषा के विषय में वर्णन है। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन है। भाग 19 में विशेषाधिकार है। किसके विशेषाधिकार का वर्णन है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार का वर्णन है। भाग 20 जो है संविधान संशोधन का जिक्र करता है। 20 में संविधान संशोधन है 368 के तहत अनुच्छेद। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। और भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम है। अब इधर देखें कि भाग में एक भाग निरस्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 ईस्वी में। अब देखें कौन कौन से भाग जुड़े हैं, तो आपने देखा कि एक भाग जुड़ा है 4 क, दूसरा जुड़ा है आपको 9 क 9 ख, 3 हो गए। एक और जुड़ा है भाग 14 क मैंने नहीं देखा है, 14 क के विषय में समझ लें कि 14 क जो है इसमें ये जोड़ा गया संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। इसमें किस चीज की बात की गई है? तो ट्रिब्यूनल की, किसकी? ट्रिब्यूनल की बात की गई है, यानी न्यायिक प्राधिकरण की बात किसमें की गई है? ट्रिब्यूनल की बात 14 क में। तो आपने देखा 1 2 3 और 4 जुड़ गए और 1 निकल गया 7। तो पहले से 22 थे, 4 जुड़ गए तो कितने हो गए? 26। इसमें से 1 निकल गया तो अब कितने बच गए? तो 25। तो भागों की अगर क्रम देखें, संख्या देखें तो 25 है, 25 भाग हैं, लेकिन नंबर इसके क्या है? 22 ही है। अभी भी पूछा जाता है प्रश्न कितने भाग हैं, तो 22। क्लियर हुआ? तो आज हम लोगों ने जो है संविधान के भागों के विषय में पढ़ा। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।